और कैसी चल रही है पढ़ाई? सर्कुलर मोशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं। एक हॉरिजॉन्टल रोड है और एक इस तरह से कर्व रोड या ब्रिज है और एक ऐसे ब्रिज की डिजाइन है। हो सकता है फ्यूचर में आप इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लो और ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से हमें किस ब्रिज को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यातायात के लिए बंद कर देना चाहिए। तो आइए इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। सपोज यहाँ कोई ट्रक है और ये ऐसे v स्पीड से चल रहा है। अगर हम इसका FBD बनाए तो इसका वेट mg लगेगा नीचे और नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा ऊपर। सिंस इसका मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए इस पर फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस होंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, n इज इक्वल्स टू mg, यानी इस ट्रक द्वारा सड़क पर नीचे की तरफ कितना प्रेशर, कितना फोर्स लग रहा है, n इज इक्वल्स टू mg, यानी अपने वेट के इक्वल। फिर मान लेते हैं वही ट्रक इस कर्व्ड सरफेस पे फिर से वही v स्पीड से चल रहा है। ब्रिज की ऐसी डिजाइन है, इस केस में mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन में ऐसा ही n ऊपर, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं मान लेते हैं। सिंस ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है इसलिए इसका मोशन भी सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन में फोर्सेस कभी भी रेडियल लाइन के अलोंग बैलेंस नहीं होते, यानी कभी भी n इक्वल टू हमें mg नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलेगा। तो अगर इसका मोशन सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स यानी कि mg आउटवर्ड फोर्स n से हमेशा ज्यादा होगा। तो यहां हम लगाएंगे F इज इक्वल्स टू ma वाला फॉर्मूला और इसको लिखेंगे Fc इज इक्वल्स टू m इंटू ac, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल फोर्स नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा, दैट इज mg माइनस n इज इक्वल्स टू m। AC की जगह अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r मान लिया जाए तो ये होगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। यहां से अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालें, यानी ये ट्रक रोड को कितने फोर्स से प्रेस कर रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो यहां से हमें मिलेगा mg माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। आप देख सकते हैं पुल की जो डिजाइन है उससे नॉर्मल रिएक्शन इस वाले केस से भी कम हो जा रहा है। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, सिर्फ mg। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, mg माइनस mv स्क्वायर बाई r। यानी ये डिजाइन तो सबसे सेफेस्ट डिजाइन है, सबसे अच्छी डिजाइन है। इस केस की चर्चा करते हैं। इसमें फिर से अगर वैसा ही ट्रक हो और फिर से वही v स्पीड से जा रहा हो, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर, यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। अब की बार नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, mg की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि फोर्सेस अलोंग रेडियल लाइन कभी भी बैलेंस नहीं होते और केंद्र की तरफ लगने वाला, सेंटर की तरफ लगने वाला बल हमेशा इस बाहर वाले बल से ज्यादा होगा, तभी तो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, n माइनस mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। यही फॉर्मूला लगा है, इसमें भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r मान लिया जाए। तो Fc इज इक्वल्स टू m इंटू ac से Fc की जगह n माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह v स्क्वायर बाई r। यहां से अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देखें तो ये हमें मिलेगा mg जो कि इसका वेट है प्लस mv स्क्वायर बाई r। अब आप देख सकते हैं एक तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया है, ऊपर से अगर हम स्पीड v की वैल्यू बढ़ाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो अगर ज्यादा स्पीड से इस पर कोई ट्रक जाएगा तो हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन इतना ज्यादा हो जाए कि ये जो ब्रिज है वो ब्रेक कर जाए। तो इस वाले डिजाइन को हमें बंद कर देना चाहिए।